तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, जिससे 90% चांस रहता है क्वेश्चंस आने का। अगर बाइनोमियल थ्योरम में आप अगर मेरे से पूछिएगा कि मुझे क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो ये टॉपिक तो 100% आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादा चांस रहता है क्वेश्चंस आने का, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेना हूँ। हमारा एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस 2/x, ठीक है ना, रेज टू द पावर 9। ये हमारा गिवन एक्सपेंशन है, ठीक है ना। और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंटेंस x रेज टू द पावर -3 टर्म, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करना होता है। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद x का जो पावर होगा और ये जो गिवन है इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वहां से r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या होगा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है ना, इसका जनरल टर्म हम लिखेंगे। तो देखिएगा, जनरल टर्म, ठीक है ना। इसका जो जनरल टर्म होगा क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन सी आर मीन्स 9 CR। ओके, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर डिफरेंस ऑफ बोथ मीन्स 9 माइनस आर इंटू -2/x मीन्स सेकेंड टर्म रेज टू द पावर आर। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब देखिएगा, इसको हम लोग आगे कैसे सोल्व करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। TR+1 इक्वल्स, ठीक है ना, 9CR, ठीक है ना, 9CR इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो कांस्टेंट है ना उसको हम लोग एक तरफ ले लेंगे और x के पावर में जो भी चीज होगा उसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है ना। तो -2 के पावर r, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे -2 रेज टू द पावर r, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट्स यही तो होता है। कोएफिशिएंट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ x है, ठीक है, x के जगह पे जो वेरिएबल्स गिवन होंगे ना उसकी जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, ठीक है। तो देखिए 9CR -2 यहाँ पे देखिए क्या लिखने वाले हैं, ये जो है एक्स स्क्वायर के पावर 9 - 2 9 - r है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर के पावर 9 - r। ओके, यहाँ पे बच जाएगा 1/x रेज टू द पावर r, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 9CR -2 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर r। अब देखिए, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a रेज टू द पावर m है और इसका होल पावर क्या है, n है। तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a रेज टू द पावर m इंटू n होता है। तो इन द सेम वे वी कैन मल्टीप्लाई दिस वन हियर। सो 2 इंटू 9 - r मीन्स 18 - 2r, ठीक है ना, इंटू ये जो है ना 1/x, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लीजिए तो क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर -1 हो जाएगा और इसका होल पावर क्या है, r है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 9CR -2 रेज टू द पावर r, यहाँ पे क्या है, x रेज टू द पावर 18 -2r, ठीक है ना। और ये जो क्या होगा, ये -1 इंटू r -r हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि x रेज टू द पावर, सपोज मान लीजिए m है या x रेज टू द पावर n है, तब बेस अगर सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो, अगर ये डिवीजन में रहता तो पावर को क्या करते हैं, डिफरेंस लेते पावर का, ठीक है ना, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये हो जाएगा -r, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा TR+1 मीन्स जनरल टर्म हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, तो 80 ये हो गया 18 -3 यार। अब देखिए, नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट्स, वी हैव टू फाइंड, देखिए ये नहीं करना हमें, एक्चुअली गिवन क्या है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन यहाँ पे है विच कंटेंस x रेज टू द पावर, विच कंटेंस x रेज टू द पावर -3 टर्म, ये गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, x के पावर, देखिएगा यहाँ पे जो x का जो ये वाला जो
चीज है और ये गिवन वाला जो चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पावर को कंपेयर कर लेंगे। अगर ऑन कंपेयरिंग, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है ना, हमें मिलेगा यहाँ से 18 माइनस थ्री आर इक्वल्स क्या देगा, -3, और आप -3 को इधर ले जाइए 21 इक्वल्स टू 3r, यानी जो r का वैल्यू हो जाएगा दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो r का जो वैल्यू हो जाएगा क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना, r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। सो अब देखिए अगर r का वैल्यू 7, इसका मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी आपको एक कंसेप्ट बता चुका हूं कि अगर r जो है 7, इसका मतलब जो टर्म होगा क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि r इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म, ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग हियर टर्म विल बी 8, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म, मींस जो टर्म होगा ना उससे आर का वैल्यू 1 कम होता है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी बोल सकते हैं ना कि आर का जो वैल्यू होगा टर्म उससे 1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू 7 है, इसका मतलब जो टर्म होगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा था क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, मीन सेकंड, व्हिच कंटेंट सॉरी व्हिच टर्म इज इंडिपेंडेंट। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है व्हिच टर्म इज इन इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये गिवन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रेस्ट पर 0, मीन्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि एक्स का पावर क्या हो गया 0, यही तो है। और हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारा जो एक्स एक्स रेस्ट पर 18 - 3 आ रहा था, तो मैं अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एक्स वी गेट, एक्स के पावर को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयर करेंगे तो 18 - 3r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के पावर क्या है 0 है, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से r का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 6, फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 6। अब देखिएगा वहां पे क्या गिवन था, यहाँ पे जो गिवन था x रेज़ टू द पावर, यहाँ पे क्या गिवन है देखिएगा, यहाँ पे हमारे गिवन है x रेज़ टू द पावर, ये जो आ रहा था यहाँ पे जनरल फॉर्म, ये देखिए x क्या है, x रेज़ टू द पावर 18 - 3r, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, फिर से हम लोग क्या करेंगे x पावर कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ x और इक्वल्स एक्सपोनेंट ऑफ x डिग्री ऑफ x, तो 18 - 3r इक्वल्स टू 6, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3r, जहां से r का जो वैल्यू आ जाएगा ना क्या आ जाएगा, r का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो r का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमें फाइंड तो करना कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है ना। आप देखिए ना इस चीज को यहाँ पे देखिए आर का जो वैल्यू आ गया 4, लेकिन हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट्स, तो हम लोग नाउ आर का वैल्यू रख दीजिए, तब 9c4 - 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर हुआ क्योंकि हमें फाइंड करना था कोएफिशिएंट्स, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसके अंदर एक और एक पार्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया था which term contains x raised to the power 10, which term contains x raised to the power 10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे x के पावर को, जैसे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 - 3r, क्योंकि हम लोग जनरल फॉर्म ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और जनरल फॉर्म में हमें ये मिला है कि x का जो पावर 18 - 3r है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, और आप जब इसको सोल्व कीजिए इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3r।
जो आपको यहाँ आप सोल्व करेंगे तो आपको दोनों तरफ आर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा 8/3। ठीक है। और आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि आर जो है ना वो क्या हो सकता है, आर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर आर डज नॉट एग्जिस्ट। आर यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, आर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू मिल रहा है ना भाई, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, इसका कुछ ट्रिक्स जान लेते हैं, क्योंकि हमें जो होगा हमेशा जनरल फंड मीन्स जनरल टर्म फाइंड करके और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मतलब टाइम लगेगा। तो मैं इसका ट्रिक्स कुछ आपको बता देता हूँ। ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंड टू फाइंड आर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग, शॉर्ट ट्रिक्स